1971 की एक सर्द रात रोड आइलैंड के हैरिसविल इलाके में एक सुनसान कोने में स्थित एक पुराना फार्म हाउस बिक्री के लिए उपलब्ध था। अपनी प्राचीन वास्तुकला और हरे भरे खेतों से घिरे इस घर को देखते ही रोजर और कैरोलिन पेरोन को लगा कि मानो उन्होंने अपने सपनों का घर ढूंढ लिया है। 5 बेटियों के साथ उनके लिए ये विशाल फार्म हाउस एकदम सही लग रहा था। नया घर, नया शहर, नया जीवन, खुशियों से उनका दिल नाच उठा। लेकिन उनकी खुशियों को जल्द ही गहरा धक्का लगा। कुछ ही दिनों में इस खूबसूरत लगने वाले घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। रात के सन्नाटे में अचानक फर्नीचर हिलना, दीवारों पर खून के धब्बे उभरना और अस्पष्ट आवाजें जो रातों को नींद हराम कर देती, ये सब न केवल पेरोन दंपत्ति को बल्कि उनकी बेटियों को भी डरा सहमा देने लगा। उन्हें अजीब हरकतों का एहसास होता, कभी कभी उन्हें लगता मानो कोई उन्हें अंधेरे में देख रहा है। ये डरावनी घटनाएं उनकी जिंदगी को जीना मुश्किल बनाती जा रही थीं। तमाम कोशिशों के बावजूद जब ये सिलसिला रुका नहीं, तो आखिरकार हारकर पेरोन परिवार को मजबूरन मदद के लिए बाहर निकलना पड़ा। अलौकिक जगत के खोजी एड और लोरेन वॉरेन का आगमन, द अराइवल ऑफ एड एंड लॉरेन वॉरेन, एक्सप्लोरर्स ऑफ द अनसीन। उम्मीद की किरण जगाते हुए एड और लोरेन वॉरेन पेरोन परिवार की जिंदगी में दाखिल होते हैं। ये दंपत्ति अलौकिक घटनाओं और भूत प्रेत के मामलों को सुलझाने के लिए मशहूर था। सालों से वे अंधेरे की ताकतों का अध्ययन कर रहे थे और कई पेचीदा मामलों को सुलझा चुके थे। उनके अनुभव और ज्ञान की गहराई को देखते हुए ही पेरोन परिवार ने उनसे संपर्क किया था। हैरिसविल पहुंचकर एड और लोरेन वॉरेन ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी जांच पड़ताल गहराती गई और उन्हें ये भयानक सच सामने आया कि ये कोई मामूली भुतहा घर नहीं है। दरअसल ये फार्म हाउस कई आत्माओं का अड्डा बन चुका था। इनमें से एक आत्मा बहुत ताकतवर और खतरनाक थी। ये सिर्फ पेरोन परिवार को डराना नहीं चाहती थी, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। भूत भगाने से कहीं आगे एक रूह कंपा देने वाली लड़ाई, बियॉन्ड एक्सर्सिज्म, अ सोल शेकिंग बैटल। जांच के दौरान एड और लोरेन को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ भूत भगाने का दाव इस मामले में कारगर नहीं होगा। इस खतरनाक आत्मा को वापस अंधेरे में धकेलने के लिए उन्हें एक ठोस रणनीति बनानी पड़ी। उन्होंने कई तरह के तरीके अपनाए, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान और अलौकिक शक्तियों को बेअसर करने के लिए विशेष तकनीकें शामिल थीं। ये लड़ाई किसी भी आम लड़ाई से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक थी। हर पल मौत का साया उन पर मंडराता रहता था। उन्हें न सिर्फ इस शक्तिशाली आत्मा का सामना करना पड़ता था, बल्कि पेरोन परिवार को भी बचाना था। ये एक मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली लड़ाई थी, जिसमें एड और लोरेन अपनी हार नहीं मानते। उन्होंने हिम्मत जुटाकर हर संभव प्रयास किया। जैसा कि वो गहराई में जाते, ये आत्मा और भी ज्यादा क्रूर और हिंसक होती जाती। पेरोन परिवार के सदस्य भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, हर कदम पर एड और लोरेन का साथ देते हैं। उनकी हिम्मत और दृढ़ विश्वास ही उनकी ढाल बन जाता है, जिससे वो इस अंधेरे से खुद को बचा पाते हैं। अतीत के जख्म और एक खौफनाक सच, द वोन्स ऑफ द पास्ट एंड अ हॉरिफाइंग ट्रूथ। जैसे जैसे एड और लोरेन इस आत्मा के अतीत को खंगालते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये 1863 में इसी फार्म हाउस में रहने वाली एक क्रूर चुड़ैल की आत्मा है। उसने काले जादू का सहारा लेकर कई लोगों की जान ली थी और अंत में खुद भी मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाई। अब ये आत्मा पेरोन परिवार को अपना शिकार बनाना चाहती है। इस भयानक सच को जानने के बाद एड और लोरेन को ये भी समझ आता है कि ये आत्मा इतनी ताकतवर क्यों है। विश्वास और बलिदान, रोशनी का विजय अंधेरे पर, फेथ एंड सैक्रिफाइस, लाइट ट्रायम्फ्स ओवर डार्कनेस।
अंत में एक लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद एड और लोरेन वॉरेन अपनी बुद्धि, अनुभव और अडिग विश्वास के बल पर इस खतरनाक आत्मा को वापस अंधेरे में धकेलने में सफल होते हैं। इस लड़ाई में उनकी जीत आसान नहीं थी। उन्हें कई तरह के शारीरिक और मानसिक आघात सहने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंत तक पेरोन परिवार की रक्षा की। ये लड़ाई सिर्फ भूत भगाने से कहीं ज्यादा थी। ये थी अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष, विश्वास और अविश्वास की लड़ाई, और रोशनी और अंधेरे के बीच का महायुद्ध। और अंत में, जैसा कि होना चाहिए था, रोशनी का ही विजय हुआ। कहानी का अंत, लेकिन सवालों की शुरुआत। द एंड ऑफ द स्टोरी बट द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चंस। हालांकि पेरोन परिवार को इस भयानक आत्मा से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक डर बना रहता है। साथ ही उनके मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिरकार अदृश्य दुनिया में क्या क्या मौजूद है। क्या वाकई में ऐसी बुरी ताकतें हमारे बीच मौजूद हैं? द कनज फिल्म हमें ऐसी ही सवालों की ओर ले जाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास की दुनिया शायद उतनी सरल नहीं है जितनी हम सोचते हैं।